छोटा कपड़ा पहन के जब आते हैं तभी सब दर्शन कम होता है और उधर ज़्यादा ध्यान देता है अपना, इसलिए वो सब मना करना चाहिए कि पूरा कपड़ा पहन के आओ, तभी मंदिर में आपको चांस मिलेगा आने का। वो तो बराबर है, फिर ट्रस्ट का कहना है वो बराबर है, और नियम कुछ ना कुछ लागू होना चाहिए। नहीं, मतलब ये होनी चाहिए। एक कल्चर जो चीज़ होती है, ये कल्चरल रीज़न है, तो ऐसे प्लेसेस पे होने चाहिए। बात है, क्योंकि ऐसा कैसा भी तुम आप पिकनिक मनाने आते हैं या दर्शन करने आते हैं। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जीवधानी मंदिर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर वो भक्त जो हमेशा इस प्राचीन मंदिर में, इस ऐतिहासिक मंदिर में आते जाते रहते हैं, लेकिन अब इस मंदिर में एक वस्त्र संहिता लागू कर दिया गया है। बीते दिनों करीबन 8 जून के आसपास एक मीटिंग बुलाई गई। सभी मंदिरों के, महाराष्ट्र के वो सारे मंदिर जो ट्रस्ट के अंतर्गत आते हैं, उन सभी मंदिरों की एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में तय किया गया कि अब मंदिरों के अंदर वस्त्र पहनकर जो आते हैं वो अशोभनीय पाश्चात्य सभ्यता की तरह वस्त्र पहनकर वो मंदिर में अब प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। यानी जीन्स पहनना, टी शर्ट पहनना, फटे कपड़े पहनना, अशोभनीय कपड़े पहनना, उत्तेजक कपड़े पहनकर अब मंदिर में प्रवेश की बंदी लगा दी गई है। ये नियम लागू कर दिया गया है। इसके अलावा जीवधानी मंदिर में एक बोर्ड लगाकर इस नियम को लागू किया गया है। आइए हम भक्तों से बात करते हैं कि आखिर इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है। इस तरह की जो वेशभूषा होती है, क्या नाम है आपका? सुनील। एक नियम लागू किया गया है मंदिर में कि अब ऐसे वस्त्र, जीन्स, टी शर्ट, उत्तेजक, फटे कपड़े जो पहनकर युवक या युवतियां आती थी या युवक हाफ पैंट पहन के आए थे, तो मंदिर की शोभा में, मंदिर की सम्मान में कमी होती थी, सभ्यता में कमी होती थी। तो इसके लिए अब एक नियम निकाला गया है कि ऐसे लोग अब मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। उन्हें अगर वो प्रवेश करेंगे तो उससे पहले उनको यहाँ पर बाहर एक धोती, अगर पुरुष हैं, और महिला हैं तो उनको चुनरी दी जाएगी। तो इस नियम पे क्या कहेंगे? ये नियम ठीक है? ये तो नियम तो ठीक ही है। ये ठीक लागू हुआ है? हाँ। कितने लागू अच्छा हुआ भैया, बहुत अच्छा लागू हुआ है। क्यों अच्छा है? और धोती में अच्छा लागू हुआ, क्यों ऐसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, हम तो बोल रहे हैं। क्योंकि मंदिर परिसर में लगभग ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मंदिर परिसर में ऐसे वस्त्रों का पहनकर ना पहुँचना जो ज़रूरी है कि सभ्यता को बरकरार रखे। और लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सौरभ तिवारी। कहाँ से आए? यूपी। अब मंदिर में एक नियम लागू किया गया, जहाँ पर फटे कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, ऐसे वस्त्र पहनकर अब मंदिर में प्रवेश की बंदी लगा दी है। तो इस पूरे बंदी पर, इस नियम पर आपका क्या है? अच्छा है, ऐसा एक्टिव होना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इससे मंदिर की सभ्यता, संस्कृति हीन होती है। तो इस पर है, मतलब सभ्यता संस्कृति हीन होती है ना, सब मेंटेन करना हमारा काम है। होना चाहिए। ये नियम से कितने श्योरिटी होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? इस तरह के नियम मंदिर में लगाए गए हैं कि अब जीन्स, टी शर्ट, पाश्चात्य सभ्यता की जो चीज़ें होती थी, उत्तेजक कपड़े पहनकर मंदिर में आना। ऐसे कपड़े नहीं, मतलब ये होनी चाहिए। एक कल्चर जो चीज़ होती है, ये कल्चरल रीज़न है, तो ऐसे प्लेसेस पे होने चाहिए। भारतीय संस्कृति को जी बिल्कुल। यहाँ पर लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो ऐसी संस्कृति जो लगभग लागू होनी चाहिए और मंदिर परिसर की शोभा पर असर नहीं डालनी चाहिए। हम आए हैं एक बोरोली से। मंदिर में एक नियम लागू किया गया है। एक भक्त के रूप में आपका क्या कहना है, इसलिए पूछना था। मंदिर में नियम लागू किया गया है कि जो वस्त्र है, अब मंदिर परिसर में जीन्स, टी शर्ट, उत्तेजक कपड़े पहनकर, अशोभनीय कपड़े पहनकर अब मंदिर में आना मना ही कर दी गई। तो ऐसा नियम लागू किया गया है, इसे वस्त्र संहिता लागू कर दिया गया है। तो इस पर आप क्या कहें? ठीक किया गया? ठीक है। ये भारतीय संस्कृति और सम्मान जरूरी था। आपका क्या कहना है? बराबर है, जरूरी था। जरूरी है। क्यों जरूरी था? ना, छोटा कपड़ा पहन के जब आते हैं तभी सब दर्शन कम होता है और उधर ज़्यादा ध्यान देता है अपना, इसलिए वो सब मना करना चाहिए कि पूरा कपड़ा पहन के आओ, तभी मंदिर में आपको चांस मिलेगा आने का। ये अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से नियम लागू किया गया है कि अब उत्तेजक कपड़े, अशोभनीय कपड़े, जीन्स, टी शर्ट, और जो लड़के आते थे हाफ पैंट पहन कर पिकनिक मनाने आए तो मंदिर चले आए, ऐसे लोगों पर रोक लगा दी गई। अगर वो आएंगे तो धोती, यहीं पर मंदिर ट्रस्ट धोती और एक चुन्नी देगा। अगर ऐसे लोग आएंगे तो पहन के आना है। तो इस नियम पर क्या कहेंगे? नहीं, एकदम धोती ऐसा ही नहीं, दो उसको जिसको अगर मान लो वो हाफ पैंट पहन के ही आ गया हाफ पैंट पहन तो के उसको यहाँ पर ट्रस्ट धोती देगा कि आप धोती पहनिए तो अंदर जाइए। ऐसा
वो तो बराबर है। फिर ट्रस्ट का कहना है वो बराबर है, और नियम कुछ न कुछ लागू होना चाहिए। ये लागू हो चुका है। हो चुका है तो अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा कैसा भी तुम आप पिकनिक मनाने आते हैं या दर्शन करने आते हैं, दर्शन करने के लिए तो अच्छे तरह से ये कपड़े पहन के अच्छे विचार से दर्शन लेना चाहिए, और भाव भक्ति से हो जाना चाहिए। यहाँ पर भक्तों का साफ तौर पर कहना है कि ऐसे नियम बहुत ही सही हैं, उनको लागू करना चाहिए। ऐसी नियम के माध्यम से कहीं ना कहीं भक्ति के लिए अगर आप मंदिर परिसर में आते हैं तो उस भक्ति भाव को बरकरार रखिए, उस सभ्यता, उस संस्कृति, उस पौराणिक चीज़ों को कायम रखिए जिसके लिए मंदिर जाना जाता है। कहीं ना कहीं जीवधानी मंदिर के इस पहल को अब सराहा जा रहा है, और उन सभी मंदिरों में जहां ये नियम लागू होंगे या हो रहे हैं उन सभी की सराहना भक्त कर भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पूरे नियम का असर कितना दिखाई देता है। एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए सचिन दीक्षित, विराट।